आप लोग होप सो आप सब लोग खुश होंगे, हेल्दी होंगे, वेल्दी होंगे और अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। गाइस, जो आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को मेरे मन में बहुत दिन से था कि मैं बनाऊँ इस टॉपिक को, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। गाइस, हमारा जो भारत है वो सिर्फ मैं इस चीज़ से स्टार्ट करना चाहती हूँ कि जैसे कि आपके घर में कोई सदस्य है, सबका अलग अलग कंट्रीब्यूशन होता है। आप किसी एक को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते हो, तो इसीलिए घर में हर लोगों का कंट्रीब्यूशन इक्वली होता है। और कोई कुछ कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, लेकिन सब अपना काम अच्छे से ईमानदारी से करते हैं। वैसे ही हमारा जो देश है उसमें सबका कंट्रीब्यूशन है, किसी एक पर्सन का कंट्रीब्यूशन या किसी एक फील्ड का कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये देश अगर आगे बढ़ रहा है तो इसका सबका कंट्रीब्यूशन इक्वली है। मैं ये बोलती हूँ, जैसे कि हो सकता है कि मुझे कोई चीज़ खाने में पसंद है, हो सकता है आपको वो चीज़ पसंद ना हो। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सही हूँ आप गलत है, या फिर आप सही हैं मैं गलत हूँ। नहीं, सबके जो इंटरेस्ट होता है वो डिफरेंट होता है और सबके इंटरेस्ट को इक्वली वेटेज देने की ज़रूरत है। आज जो हमारा जो देश है, मैंने कितने यूट्यूब वाले लोगों को देखा है। मैंने कुछ हैं जो कि बहुत अच्छे कंटेंट, कुछ यूट्यूब या फिर जो शॉर्ट वीडियो होते हैं, वो सारी चीज़ें जो होती है वो बनाते हैं। मैं ये देखती हूँ कि कुछ लोग हैं जो सिर्फ पर्टिकुलर एक ही प्रोफेशन को, अगर मैं बात करूँ कुछ रीजन में, जैसे कि कुछ रीजन नहीं बहुत सारे, कि जहाँ पे अगर मान लो कोई आईएएस बन गया, उसके शॉर्ट वीडियो बनाए, वही इंस्पायर करेगा कि ये है वो है, उन्होंने इतना ये किया। या फिर कुछ ऐसे बड़े प्लेयर हैं, उनको ऐसे हाईलाइट किया जाएगा। या फिर कोई मैं ये बोल रही, जो हाई प्रोफाइल जो लोगों के अकॉर्डिंग जो चीज़ें होती है उसको हाईलाइट किया जाता है। हम क्यों उन लोगों को छोड़ देते हैं जो हमारे देश में, हमारे देश को आगे बढ़ाने में उतना ही उनका इम्पोर्टेंस है। हम उन लोगों को कभी नहीं जैसे कि मान लीजिए कोई पानी पूरी वाला शॉप खोल रहा है जिसको पसंद है, कोई अपनी स्वीट्स की शॉप खोल रहा है, कोई हो सकता है कि सब्जी, हो सकता है कि उसे लग रहा हो कि हम इसमें अच्छा कर सकते हैं, वो कर रहा हो। क्या सबका अपना अलग अलग इम्पोर्टेंस है। आप कोई छोटे छोटे शॉप खोल के रोड में जो स्ट्रीट फूड होते हैं वो अच्छे ईमानदारी से कर रहा है, उसका वो इंटरेस्ट है, वो कर रहा है, तो हम उनको क्यों नहीं लाइमलाइट में लाते हैं? हमको लगता है कि वो उनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर हम वो आईएएस ऑफिसर हों जो, या फिर कोई अपने घर की मैं बात कर रही हूँ, अपने ही घर में जो लोगों में होता है, सोसाइटी में, अपने घर की नहीं, अपनी सोसाइटी की बात करी, कोई पढ़ लिया लिख लिया, कोई जॉब करने लगा, वो कोई भी जॉब हो, प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट जॉब हो, तो उसका लोग बोलते हैं कि अरे ये तो बहुत अच्छा काम किया, इसने पढ़ लिख के ये किया। लेकिन वो जो हो सकता है कि उसको पढ़ने के बाद भी कुछ अलग करने का मन हो, वो शॉप खोलना चाह रहा हो, वो हो सकता है कि वो छोटा काम जिसको हम लोग बोलते हैं, मान लीजिए वो कुछ छोटे से बिजनेस से अपना बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा है, तो उसका हम एग्जाम्पल नहीं देते हैं। जबकि मैंने वीडियो भी देखा है, जो शॉर्ट वीडियो बनाते हैं वो तो क्या, या आईएएस ऑफिसर के होते हैं, या फिर कोई बहुत ज़्यादा अचीव कर लिया होता है उसके होते हैं, तो हम उनको दिखाते हैं। उससे उतना ही इम्पोर्टेंस हम उन लोगों को भी दें जो दिन रात मेहनत करके, हम बहुत सारी लेडीज़ जो होती हैं वो घर का काम संभालती हैं, मार्केट में जाती हैं, वो अपना वो जॉब करती हैं, हम उनका क्यों नहीं दिखाते हैं? और उस लेवल से नहीं दिखाते, हम दिखाते हैं ज़रूर, वो इस भावना से कार्य देखिए कि बेचारों टाइप दिखाते हैं। यार बेचारों टाइप दिखाने की क्या, जो वो उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है वो हो। अगर हम उनको मोटिवेट करेंगे, हम बोलेंगे कि नहीं, हम उनको भी एक इंस्पायर की तरह बताएं कि हाँ देखिए ये कितना अच्छा काम कर सकती हैं, कर रही हैं, तो उससे भी लोग मोटिवेट होंगे। हम उनका एग्जाम्पल नहीं देते। आज भी हमारी सोसाइटी में है कि बहुत लोग, अरे उनको नहीं, इनका एग्जाम्पल दीजिए। मान लीजिए कोई पढ़ लिख करके गवर्नमेंट जॉब हो गया, या फिर अगर मैं गेम की भी बात करूँ तो उसमें भी बहुत लोगों की सोच अभी यही है, ये तो
आपको पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत बड़े ऑफिसर बनो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। पढ़ने लिखने का मतलब होता है एजुकेशन। आपकी लाइफ कैसी, आप लोगों के साथ कैसे ट्रीट करते हैं, आपका माइंड कितना ग्रो किया, आप उस चीज़ का यूज़ किसी भी फील्ड में आप कर सकते हो। तो ये होता है, हमें उन लोगों को भी बढ़ावा देने की ज़रूरत है, उन लोगों को भी एग्ज़ाम्पल बनाने की ज़रूरत है जो दिन रात मेहनत करके और मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं। हम उन लोगों को उस भाव से नहीं देखते हैं, हम उन लोगों को उस एग्ज़ाम्पल नहीं देते हैं जो हम एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाने के बाद लोगों को दिया जाता है, या फिर एक प्राइवेट जॉब लोगों के। मैं मानती हूँ कि मैं ये नहीं बोल रही कि वो गलत है, मैं बोल रही हूँ कि सबको इक्वली इम्पॉर्टेंट दी जाए। अगर उन लोगों को इंस्पायर किया, उन लोगों के काम को इंस्पायर किया जा रहा है तो उन लोगों को भी इम्पोर्टेंस है, उनको भी शॉर्ट वीडियो बनाइए कि अरे इन्होंने ये किया या फिर ये कुछ भी। तो ये सारी चीज़ें हमको, क्योंकि कंट्रीब्यूशन सिर्फ उन लोगों का नहीं है जो गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, उन सब लोगों का योगदान है, कंट्रीब्यूशन है हमारे देश को आगे बढ़ाने में लिए। तो हम उन लोगों को भी फोकस हम लोगों को करना चाहिए। अगर दूसरी बात, हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट होने का यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारे यहाँ एजुकेशन को बाज़ार बना के रखा गया है, हमारे यहाँ एजुकेशन को कमाई का जरिया बना के रखा गया है। अब फॉरेन कंट्री को अगर हम देखें तो वहाँ पे देखिए आप एजुकेशन का मतलब, यहाँ पे एजुकेशन मैं बोल रही हूँ 75-80% लोग, 80 क्या 90% लोग उस चीज़ को धंधा बना के रखी। एजुकेशन है तो आपको या तो डॉक्टर, इंजीनियर या गवर्नमेंट जॉब ये मिलेगा तो ही आपका मतलब है, नहीं तो आप तो पूरा पैसा बर्बाद किया। तो ये एक दिमागी तौर पे लोगों की गंदी सोच बन गई है जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर कोई बच्चा बोलता है कि मुझे पढ़ लिख करके बड़े होकर के मुझे एक शॉप खोलनी है या फिर बड़े होकर के मुझे ठेले पे ही कोई ऐसी चीज़ें करनी है जो आगे जाके बहुत ग्रो करने वाली है, उसका ये आइडिया आया, तो क्या बोलेंगे, यही पढ़ा लिखा के मैंने किया था, ये दिन देखने के लिए किया था। तो ये जो सोच नहीं बदलेगा तब तक हमारे देश में गरीबी रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कामों के तौर पे लोगों को डिफ्रेंशिएट किया जाता है, काम कोई छोटा बड़ा नहीं था। आप फॉरेन में जाओ, वहाँ पे लोग पार्ट टाइम जॉब करके पढ़ाई कर रहे हैं, और वो पार्ट टाइम कोई कॉफ़ी शॉप में जा रहा है, कोई प्रिंटिंग प्रेस में जा रहा है, कोई होटल में जा रहा है। तो वहाँ पे वो एक माइंड सेट है कि नहीं, काम होता है, वो कोई भी काम हो, अगर हम इनसे ईमानदारी से करें तो वो सारे काम इक्वल होते हैं। तो उस वजह से अगर माइंड बना है तो लोगों को करने में वो फियर भी नहीं रहेगा कि नहीं हम तो कर सकते हैं, ये भी तो काम है। तो एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन हमारे यहाँ काम को लेकर ही कि अरे हमने तो ये पढ़ लिया, अगर मैं ये करूँगा तो छोटा हो जाऊँगा क्योंकि मेरे में ये सूट नहीं करता है। आप वो काम करते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट बैठे रहते हैं, दूसरों से पैसा मांगते हैं। उससे अच्छा तो कुछ करके अपना पैसा निकालें। तो ये एक बिग प्रॉब्लम है इंडिया में जो कि फेस करना पड़ रहा है। और दूसरी बात बिल्कुल सच है कि सबका एरिया ऑफ इंटरेस्ट अलग होता है, सबका, मैं बोल रही हूँ ना, सबका एरिया ऑफ इंटरेस्ट अलग होता है, सब काम इक्वल है। अगर आप एक पढ़े लिखे IAS ऑफिसर को बोल दो कि ये बिज़नेस मैं आपको दे रहा हूँ, ग्रो करके दिखाओ, वो नहीं करेगा। लेकिन अगर जिसको इंटरेस्ट है वो करके दिखाएगा, तो आप बताइए कौन बड़ा हुआ? वो बिज़नेस में ज़्यादा कैपेबल है कंपेयर टू उस IAS ऑफिसर से। तो सब में इक्वालिटी होती है, सब में क्वालिटी होती है कुछ अलग करने की। भगवान ने सबको एक ढांचे में नहीं बनाया, सब में कुछ क्वालिटी भर के दिए, इसीलिए सब समान होते हैं सब में। तो अगर हम हर चीज़ को, हर छोटे काम को बढ़ावा देंगे तो हमारे देश में अलग अलग लोग हर चीज़ में मोटिवेट होंगे, वो कुछ भी करने के लिए। कि अगर वो कुछ करेंगे, सब में रोज़गार आएगा, तभी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और इससे हैप्पीनेस इंडेक्स इंक्रीज़ होगा, इससे GDP ग्रोथ होगी। बैठने से अच्छा है कुछ करना, और वो करना मतलब लोगों को बताना है कि हर काम जो इक्वल होता है और होता भी है। तो प्लीज़ में जो यूट्यूब बनाते हैं, जो वीडियो बनाते हैं, उन लोगों पे भी फोकस करें जो
हमारे दिन रात एक करके कुछ कर रहे हैं, वो कुछ भी हो, सब्जी बेच रहे हों, डोर टू डोर मार्केट बेच रहे हों, या फिर कुछ अलग कर रहे हो, छोटा सा जिनका छोटा सा ही क्यों नहीं बिजनेस हो, छोटा सा ही क्यों नहीं रेस्टोरेंट हो, ढाबा हो, उन सब को दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि काम सब बराबर होता है। जब तक ये हमारे माइंड में नहीं आएगा तब तक हमारा देश उस लेवल तक नहीं पहुंचेगा जिस लेवल तक हमें पहुंचाने की ज़रूरत है। और इससे हमारे देश में रोजगार बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज़ होगा। प्लीज़ उन जो भी यूट्यूबर हैं जो ऐसे वीडियो बनाते हैं, प्लीज़ उन सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि सारे टाइप के वीडियो बनाएं, हर लोगों को मोटिवेट करें, हर लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे दिखाएं, ना कि सिर्फ एक एरिया में दिखाएं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तुरंत जल्दी मिलेंगे, लेट नहीं होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जितना हो सके अच्छी सोच को फैलाएं। अगर आपके को लग रहा है कोई गलत हो, उसको उसी टाइम जवाब दें। चुप रहना सबसे बड़ा गुनाह होता है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।